चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की खबरों के बारे में सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली चलो मार्च को पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर रोक लिया गया है। किसानों को रोकने व उन्हें तितर बितर करने के लिए मंगलवार को पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले दागे गए। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इन सीमाओं पर सीमेंट और लोहे की बैरिकेडिंग भी की गई है। पुलवामा हमले की बरसी पर पीएम मोदी ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। यूपी के अलीगढ़ में शादी समारोह के दौरान रसगुल्ले खत्म होने की अफवाह को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी। लोग कुर्सियां फेंकने लगे। इस दौरान महिलाओं से भी विवाद होता रहा। किसानों के दिल्ली मार्च के बीच दिल्ली पुलिस ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश 5 ट्रांजिट पॉइंट्स को सील कर दिया है। ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी से बाहर निकलने वाले लोगों के लिए कुछ ट्रांजिट पॉइंट सुझाए हैं। आने वाले दिनों में दिल्ली में ट्रैफिक की स्थिति और खराब होने की संभावना है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर यह कांग्रेस की पहली गारंटी है। चेन्नई से मुंबई आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट 6E5188 को कथित रूप से बम से उड़ाने की धमकी दी गई। विमान के टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर पर धमकी भरा संदेश मिला था, जिस पर लिखा था, अगर मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो सभी मारे जाएंगे। मैं टेररिस्ट एजेंसी से हूँ, ये बदला है। फतेहपुर में बेटी की आत्महत्या के बाद परिजनों ने उसकी लाश को 2 दिन तक घर में छिपाए रखा। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार चल रहे मृतका के भाई की तलाश जारी है। सहारनपुर के गोटेश्वर महादेव मंदिर में एक प्राचीन कुएं की खुदाई के दौरान मूर्तियां और शिलालेख मिले हैं। कुएं से करीब 300 साल पुराना एक शंख भी मिला है, जो काफी वजनी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है। प्रक्रिया पूरी करने के लिए सोनिया राजस्थान की राजधानी जयपुर पहुंची थी। उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों मौजूद रहे। इसके अलावा कांग्रेस नेताओं और समर्थकों का हुजूम भी उनके साथ था। जेईई मेंस परीक्षा सेशन 1 2024 में बाराबंकी के छात्रों ने कमाल कर दिखाया है। एक ही स्कूल के 25 छात्र 90% से ज्यादा अंक लाकर इंजीनियरिंग कॉलेजों में सिलेक्शन की कतार में आए गए हैं। बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज द्वारा जारी एग्जाम कैलेंडर के अनुसार इस साल सबसे पहले भर्ती परीक्षा 22 जून को आयोजित की जाएगी। इसके तहत महिला आंगनबाड़ी सीधी भर्ती की परीक्षा होगी। मंगलवार को हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित शंभू बॉर्डर अभूतपूर्व तनाव का गवाह बना। दिल्ली की सीमा में प्रवेश को आतुर किसानों को रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, रबर की गोलियां चलाई। खैरियत रही कि पुलिस और किसानों के बीच आमने सामने टकराव की नौबत नहीं आई। महाराष्ट्र के पालघर में ग्रामीण मछली पकड़ने खाड़ी में उतरे थे। महाराष्ट्र के पालघर में ग्रामीण मछली पकड़ने खाड़ी में उतरे थे। इस दौरान एक युवक के पैर के नीचे विशालकाय जीव आ गया। युवक ने देखा तो वह शार्क फिश थी, जिसका वजन करीब 200 किलोग्राम था। ग्रामीणों ने शार्क को पकड़ लिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। शार्क को पकड़ने के दौरान शार्क ने एक युवक के पैर में काट लिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। कोंडपीपरी तहसील का करंजी गांव में रहने वाले लोगों के पीछे 4 दशकों में 200 से ज्यादा प्रेम विवाह हुए हैं। शुरुआत में इस गांव में प्रेम विवाह को लेकर विरोध किया जाता था, लेकिन अब यह परंपरा बन चुकी है। इस गांव में सभी धर्मों के लोग रहते हैं और ज्यादातर लव मैरिज अंतरजातीय हुई। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुई हिंसा से मरने वालों की संख्या 6 हो गई। मंगलवार को एक और शख्स ने दम तोड़ दिया। इस बीच पुलिस का घर घर तलाशी अभियान जारी है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट और नर्मदा जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बीच शिपलेन सेवा फिर से शुरू करने को लेकर किसी भी एजेंसी को दिलचस्पी नहीं दिखाई है। यह सेवा 80 दिनों तक चालू रही और इस दौरान करीब 2100 लोगों ने शिपलेन में यात्रा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिनों की यात्रा पर आज संयुक्त अरब अमीरात पहुंचे हैं, जहां वो यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिले और पीएम मोदी के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बिहार में यार्ड रिमॉडलिंग और लाइन की अक्षमता विस्तार के कारण कई ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रशासन द्वारा परिचालन अक्षमता में विस्तार के लिए सोननगर यार्ड रिमॉडलिंग और सोननगर अंकोरहा की तीसरी लाइन के कमिश्नरिंग संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन कार्य के लिए एनआई का काम किया जाना है। बिहार में नई सरकार ने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है, लेकिन राजनीति में अभी भी गर्माहट है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के विधायक सुधांशु शेखर ने खरीद फरोख्त को लेकर अपने ही दल के एमएलए के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। शेख का कहना है कि पार्टी के सहयोगी विधायक संजीव कुमार ने बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के खिलाफ माहौल बनाने में मदद करने के लिए कहा था। मुझे बड़ी रकम देने और कैबिनेट में जगह दिलाने की पेशकश लगाने का आरोप लगाया गया है।
मध्य प्रदेश के खरगोन में 3 युवाओं ने प्रेम प्रसंग के रंजिश के चलते अपने साथी युवक की जान ले ली। युवक को जंगल ले जाकर कई बार चाकू घोंपकर निर्मम हत्या की। हत्या पर शव को नहर में बहा दिया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में युवा किसान राहुल का कहना है कि सीसीटीवी के माध्यम से मजदूर काम करते दिखाई देते हैं। लहसुन महंगा है, चोरी का डर है, इसलिए भी कैमरे लगाए गए हैं। भोपाल AIIMS ने सफलता से ड्रोन ट्रायल का परीक्षण पूरा किया है। प्रदेश में इस तकनीक को लाने का निर्णय लिया है। इस पहल के अंतर्गत रायसेन ने बोहरगंज में पहली बार 20 मिनट में ड्रोन के माध्यम से जीवन रक्षक दवाइयों की सफलतापूर्वक सप्लाई की गई है। बीजेपी और कांग्रेस ने आज राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव के लिए उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। बीजेपी की ओर से मध्य प्रदेश के केंद्रीय मंत्री एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया, बंसीलाल गुर्जर और ओडिशा से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को चुना गया है। कांग्रेस की बात करें तो राजस्थान से सोनिया गांधी, हिमाचल प्रदेश से अभिषेक मनु सिंघवी और बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रशेखर हंडोर को चुना गया है।